नमस्कार, मैं हूं अजित प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज का बुलेटिन काफी खास है, स्पेशल और विशेष है। वजह उत्तर प्रदेश पुलिस है। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस हम इसलिए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ हो रहा है। जहां हम मौजूद हैं, प्रयागराज की धरती है और इस प्रयागराज की धरती पर दुनिया भर के लोग आ रहे हैं और अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग त्रिवेणी पर मां गंगा यमुना सरस्वती में संगम में डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन आज हमें ये कहना पड़ रहा है कि इस सब में जो बदसलूकियां हो रही हैं, जो पब्लिक परेशान हो रही है, उसकी जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की पुलिस है और उत्तर प्रदेश के पुलिस के महकमे के लोग हैं। हमारी रिपोर्टर के साथ कल ठीक 9 बजे रात को जो लेटे हनुमान मंदिर के पास हुआ था, वो हमने पूरी दुनिया को दिखाया और हमने कहा था कि हम किसी भी पुलिस अफसर से, किसी भी अधिकारी से हम डरेंगे नहीं और डंके की चोट पे हम अपने रिपोर्टर के साथ खड़े हैं। वर्षा शाही के साथ जिन पुलिसकर्मियों ने बदसलूकी की थी, हमने उनके खिलाफ पिछले 24 घंटे से ये पूरा अभियान चला और हमने खबर रोकी नहीं। बहुत सारे दबाव आए, बहुत सारे फोन आए, राजनीतिक और प्रशासनिक, लेकिन हम अपनी जगह पर कायम हैं। और मैंने कल भी ये कहा था कि मैं अजीत प्रताप सिंह हूं, मैं चैनल हेड हूं। मेरी जिम्मेदारी है अपने रिपोर्टर्स को अपने परिवार की तरह रखने की। मेरी जिम्मेदारी है अपने जितने भी स्ट्रिंगर हैं, हमारा जो इंडिया न्यूज परिवार है, उनके गार्जियन के तौर पर काम करने की। और जब कल रात को 9 बजे वर्षा के साथ ये पूरी घटना हुई, तो हम सभी लोग, हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अमलेन सिंह मुन्ना हो या फिर अभिषेक सिंह हो या हमारे कैमरा पर्सन जितने भी थे, अमर हो, अरशद हो, दीपू हो, अमित हो, जितने थे सभी लोग वहां पर पहुंचे थे। केएन पांडे हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, डिजिटल के साथी हैं, सभी लोग पहुंचे थे। और हमने इस मुहिम को इसलिए चलाया क्योंकि एक महिला पत्रकार के साथ यूपी पुलिस के 3-4 जवानों ने बदसलूकी की, उसमें सीआरपीएफ के जवान भी आए थे। और हनुमान मंदिर के वीआईपी एग्जिट गेट पर जहां वर्षा शाही गई थी यहां से खाना खा के कैंप से और वो वहां टहल रही थी, उनके साथ ये बदसलूकी हो और वीआईपी गेट से, यानी जो एग्जिट गेट है, एंट्री नहीं, वहां से वीआईपी के एंट्री कराई जा रही थी और वो अभी भी चल रहा है। लेकिन हम अब उस पर नहीं आते हैं। हम सबसे पहले आपको 2-3 बड़ी चीजें बता देते हैं। इस पूरे मसले पर हमने खुद डीजीपी प्रशांत कुमार सर से बात की थी और उन्होंने पूरे एक्शन का वादा लिया था और उन्होंने कहा था कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने हमारी रिपोर्टर से बाकायदा लिखित तौर पर उनको मैसेज करके कहा कि मैं क्षमा याचना करता हूं। सवाल ये कि अगर डीजीपी को इस पूरे मसले में जो है एक्शन लेना पड़ रहा है, उन्हें इंटरफेयर करना पड़ रहा है, तो आखिर प्रयागराज में बैठे पुलिस अफसर, वो चाहे डीजी भानु भास्कर हो, डीआईजी वैभव कृष्णा हो, एसएसपी कुंभ राजेश द्विवेदी हो या पुलिस महकमे के और अधिकारी हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्यों आखिर राहुल श्रीवास्तव को बीच में आना पड़ता है? जो राहुल श्रीवास्तव मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, और राहुल श्रीवास्तव देखिए बहुत अच्छे शख्स हैं और वो इन बातों को समझते हैं, उनको बीच में आना पड़ा डीजीपी के निर्देश के बाद। सवाल यही है, जो सूचना विभाग है उन्होंने भी कहा कि इस पे हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, सरकार का मकसद जो है वही हमारा मकसद है। हम महाकुंभ को पूरी दुनिया के वैश्विक मंच पर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये मानव समरसता का सबसे बड़ा संगम है, दुनिया का सबसे बड़ा मानव मेला है और संस्कृति सभ्यता का सबसे बड़ा परिचायक है, सनातन का सबसे बड़ा द्योतक है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि महाकुंभ की जो पहचान है हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया के लिए इस मंच पर, जो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा उदाहरण है। सनातन ना आदि है ना अंत है, सनातन अनंत है, सनातन शाश्वत है। लेकिन एक घटना, यूपी पुलिस की बेशर्मी, यूपी पुलिस की नाकारी से पूरे जो कार्यक्रम पर जो धब्बा लगता है, जो दाग लगता है, वो सबसे खराब चीज है। हालांकि शुक्रगुजार यूपी पुलिस को हम करते हैं और ऐसे बड़े अधिकारियों को हम नमस्कार भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं, जिन्होंने हमारी खबर पर संज्ञान लिया। हालांकि 24 घंटे बाद लिया, 24 घंटे तक प्रयागराज की पुलिस होती रही और 24 घंटे बाद उन्होंने उन सिपाहियों के खिलाफ रिपोर्ट भेजी। अब आते हैं उस बड़ी खबर पर। हमने पूरी मुहिम चलाई। इस पूरी मुहिम के बाद प्रयागराज एसपी ने जांच सौंपी डीजीपी के निर्देश के बाद। एडिशनल एसपी विशाल यादव ने रिपोर्ट भेजी और 3 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, इंडिया न्यूज की खबर का असर और इस पूरे मामले को दिखाने के बाद 3 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया गया है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर लापरवाही हुई तो हम अपनी इस मुहिम पर बने रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है हमारा सम्मान, हमारा मान, हमारी प्रतिष्ठा। हम सरकार की खबरों को दिखाते हैं, हम योगी आदित्यनाथ की खबरों को दिखाते हैं, वो मुख्यमंत्री हैं और उनका एक ऐसा चेहरा है जो पूरी दुनिया में नंबर 1 का ब्रांड है, गेम चेंजर है योगी आदित्यनाथ। लेकिन मुख्यमंत्री के आदेशों का अनुपालन ना करने वाले अफसर, नोएडा में तैनात, आजमगढ़ में तैनात, गाजियाबाद में तैनात ऐसे पुलिस अफसर जिनके कारनामे पूरी दुनिया ने देखे हैं, उनको प्रयागराज की जिम्मेदारी किन अफसरों ने दी जिन्हें कोई अनुभव नहीं था। आज कई सारे चैनलों ने इस बात को चलाया, पूरा प्रयागराज चौक है, प्रयागराज स्टेशन को बंद कर दिया गया। लेकिन अब हम बताते हैं कि वो 3
गुनाहगार पुलिसकर्मी कौन थे जिन्होंने हमारी रिपोर्टर वर्षा शाही के साथ बदसलूकी की थी, अभद्रता की थी, छेड़खानी करने की कोशिश की थी, गाली गलौज की थी। और जब मैं खुद पहुंचा और मैंने कहा कि मैं चैनल हेड हूं अजीत प्रताप सिंह, आप मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरी रिपोर्टर अंदर है और आपके पुलिसकर्मी उससे बदतमीजी कर रहे हैं, तो मुझे भी धक्का दिया गया, अमलेंद्र सिंह को भी धक्का दिया गया, केन पांडे को धक्का दिया गया, सभी लोगों को धक्का दिया गया। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो पूरी जो पुलिस महकमा था, सारे अधिकारी मैनेज करने में लगे थे, वो सभी लोग इस बात को नकार रहे थे। हमारे कैंप में आए, कैंप में भी बातचीत, हमने कहा कि एक्शन होगा तो हम इस खबर पर विराम लगाएंगे, और अब एक्शन हो गया। हम यूपी पुलिस का धन्यवाद करते हैं, एसएसपी राजेश द्विवेदी का भी धन्यवाद करते हैं। और देखिए, डीजीपी ने खुद अगर माफी मांग ली है तो डीजीपी को माफी मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही? क्योंकि उनके पुलिसकर्मी, उनके अफसर नकारा हैं, उनके अफसर बेशर्म हैं, इसलिए डीजीपी को इसमें एक्शन लेना पड़ा। जो पुलिसकर्मी आरोपी हैं उनके मैं नाम पढ़ देता हूं। पहला जो नाम है वो प्रताप सिंह है, जो हेड कांस्टेबल थे, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। दूसरा राजेश सिंह है, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। और तीसरा नवीन है, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। और इन लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो सही बड़ी बात यह है कि हम अपनी मुहिम में कामयाब हुए हैं और हमारी रिपोर्टर के खिलाफ जो यूपी पुलिस ने जो किया था, उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ यूपी पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। तो ये खबर है, इस खबर पर हम बने रहेंगे। हमारे बहुत सारे सहयोगी, हम चाहते हैं कि वो ब्रेकिंग भी हमारी स्क्रीन पर चलाई जाए, जो डीजीपी ने कहा है, जो कार्रवाई हुई है प्रयागराज की पुलिस से, पीसीआर से हम चाहते हैं आउटपुट से कि वो ब्रेकिंग भी फ्लैश की जाए। और उसके बाद हम अपने सहयोगियों के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे। सबसे पहले हम वर्षा से पूछते हैं, वर्षा हमारे साथ मौजूद है। वर्षा, 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो गई है, वो 30 पुलिसकर्मी जो कल आपके साथ बदसलूकी करती थी। एक बार तो पहले यूपी पुलिस का धन्यवाद है कि भाई ठीक है आपने कार्रवाई की, लेकिन 24 घंटे बाद की और डीजीपी को इंटरफेयर करना पड़ा। वहां क्या हुआ था, एक बार तफसील से बताइए और फिर पुलिस की बात करते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल जो घटना हुई, जिसमें मैं नॉर्मली वहां पर गई थी और वहां पर मैंने देखा कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। जो आम लोग हैं उनको धक्का मुक्की किया जा रहा। जब मैंने पूछा कि आखिर ये धक्का मुक्की आप लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों बदतमीजी कर रहे हैं, उसमें महिलाएं थी, पुरुष थे, और सोचिए कि वहां पर महिला कोई भी सिपाही नहीं मौजूद थे। मेरे सवाल करने के बाद मुझे धक्का मारने की कोशिश की, 4-5 पुलिस कांस्टेबल के द्वारा मुझे पकड़ने की कोशिश की, उठाकर फेंकने की कोशिश की। और उसके बाद लगातार मेरे कहने के बावजूद भी वो लोग मेरी बातों को नहीं सुन रहे थे, बल्कि लगातार वो मुझे बदतमीजी करते जा रहे थे, मेरे कान में हूटर बजाते जा रहे थे और मुझे भगाने की कोशिश कर रहे थे, मेरे आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मेरी आवाज दबने वाली नहीं थी वहां पर। और लगातार जिस तरीके से सब लोग पहुंचे और पहुंचने के बाद जब हमने खबर दिखाई और पूर्ण तरीके से कैमरे को पकड़कर वो लोग कोशिश कर रहे थे, हमें कैमरा दिखा रहे थे, मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर रहे थे, हमारी बातें, हमारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे थे कि देखिए क्या हो रहा है, कैसे वहां पर क्या चीजें लगातार वीआईपी एंट्री भी चल रही थी। जब हम लोग वहां पहुंचे थे तो वीआईपी एंट्री चल रही थी और हमने 2 घंटे तक, 9 बजे से 11 बजे तक हमने खबर दिखाई, वीआईपी एंट्री चल रही थी। आप वहां रो भी रही थी। तो जो पहले की पोजीशन, एक भी महिला सिपाही वहां नहीं थी, एक भी महिला कर्मचारी नहीं थी, तो प्रयागराज की पुलिस क्या कर रही थी? देखिए, वहां पर बिल्कुल कोई भी महिला सिपाही नहीं थी। 9 बजे का समय होता है कि मंदिर बंद कर दिया जाएगा, लेकिन 9 बजे के बाद जो 11 बजे तक का समय था उसमें पूरा वीवीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा था और उसी पर हमारा सवाल था। और आज भी वही हाल था। आज भी वहां पर महिला पुलिसकर्मी 1-2 तो खड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वीवीआईपी प्रोटोकॉल लगातार एग्जिट गेट से किया जा रहा था। और हम दिखा भी रहे थे कि देखिए आखिर किस तरीके से एग्जिट गेट से लगातार लोगों को ले जाया जा रहा है, भीड़ को एक पूरी साथ ले जाया जा रहा है, लगभग 25 से 30 लोगों को ले जाया जा रहा था। आखिर एग्जिट गेट से आप एंट्री को करा रहे हैं, एंट्री गेट बनाया गया है, 3-4 एंट्री गेट है, वहां से ले जाने के बजाय आप एग्जिट गेट से लोगों की एंट्री करा। यही सवाल कल हमारा था, जिसको लेकर इन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की। और सोचिए कि सर किस तरीके से कि वो मुझे छू रहे हैं, वो मेरे साथ गलत बिहेव कर रहे थे, वो मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे और वहां पर किसी तरीके की कोई महिलाएं नहीं थी, केवल पुरुष कर रहे थे सारी चीजें। कह रहे थे कि आपके साथ 10 लोग हैं, 15 लोग हैं। हाँ, और ऊपर से गलत इल्जाम लगा रहे थे। जो वीडियो शूट कर रहे थे वो लगातार कह रहे हैं कि बैरिकेटिंग तोड़ा है आपने। वो उतने भारी भारी बैरिकेटिंग में कैसे उठा सकते हैं, कैसे तोड़ सकती हूँ? और गलत इल्जाम लगाने के साथ साथ मुझे मुख्यमंत्री की धमकी दी जा रही थी कि मैं मुख्यमंत्री का कांस्टेबल हूँ, मुख्यमंत्री के साथ खाना खाता हूँ। अरे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं है। हाँ, वहीं की मैं भी रहने वाली हूँ। वो खुद कहते हैं कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता है हमारे यहाँ, वीवीआईपी प्रोटोकॉल कुंभ में कुछ भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वीवीआईपी प्रोटोकॉल वहां पर दिखाया जा रहा था। वीवीआईपी प्रोटोकॉल के तहत लोगों को लाया जा रहा था। आखिर कहां से ये वीवीआईपी आ रहे थे? ये वीवीआईपी कुंभ तो है नहीं, ये नॉर्मल लोगों के लिए एक
बृहद आयोजन किया गया था, एक बृहद महाकुंभ था जो 144 साल बाद आया, और इस आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर कोई आया। अब पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो गई है। प्रयागराज पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी क्योंकि इंडिया न्यूज ने अपनी आवाज दबने नहीं दी, बरसा शाही की आवाज दबने नहीं दी। और बरसा शाही जैसे हमारे बहुत सारे रिपोर्टर और बहुत सारे चैनलों के बहुत सारे रिपोर्टर होंगे, क्योंकि महाकुंभ में 186 देश के लोग आए हैं, पूरे देश की मीडिया है, दुनिया भर के 80 देशों की मीडिया है। तो मीडिया के साथ अगर पुलिस इस तरह करती है तो आम आदमियों का क्या होगा। आज भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसको अभी हमने चलाया नहीं, वो वीडियो हमने डीजीपी, एडीजी और सबको भेजा हुआ, जिसमें पुलिस वाले कुछ बच्चों को और महिलाओं को पीट रहे हैं। तो उन्हें अपनी कार्यशैली में सुधार करना होगा, लाना होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को सुना, हमारी बात पर उन्होंने एक्शन लिया। एडीजी भानु भास्कर को उन्होंने बोला, डीआईजी वैभव कृष्णा ने हमसे बात की और अब कार्रवाई हुई है। 3 कांस्टेबल नवीन, राजेश और प्रताप, तीनों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, विभागीय जांच के आदेश कर दिए गए हैं। लेकिन ये दोबारा ना हो, क्योंकि ये जो महाकुंभ है ये उत्तर प्रदेश सरकार की साख का विषय, ये उत्तर प्रदेश सरकार की गरिमा का विषय, ये भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान का विषय, हमारी प्रतिष्ठा का विषय, हमारी सनातनी सोच और परंपरा का विषय। और ऐसे पुलिसकर्मी जो यहाँ आकर अब जो है हम ये सरकार की मनसा पर पलीता लगाते हैं, हमारी मनसा पर, क्योंकि हम खुद सनातनी हिंदू हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, हमारी मनसा पर पलीता लगाते हैं। ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित करने की जरूरत है। अभी भी कुंभ में ऐसे बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं जो या तो फ्रस्ट्रेटेड हैं या फिर दूसरी सरकारों से वो ओतप्रोत हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था गड़बड़ हो जाए। ऐसे अधिकारियों पर डीजीपी साहब को नजर रखनी होगी, गृह विभाग को नजर रखनी होगी। और देखिए, अब हम चलेंगे अपने सहयोगियों के पास, फिर आएंगे वर्षा के पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमलेन सिंह भी जुड़ गए हैं। अमलेन भी कल उस पूरे घटना के जो है चश्मदीद थे, उस घटना के गवाह थे। तो अमलेन, आप बताइए कहां पर हैं और देखिए कल क्या हुआ था। और अब देखिए पुलिस ने एक्शन ले लिया है। प्रताप और राजेश और नवीन, 3 कांस्टेबल जिन्होंने वर्षा से बदसलूकी की थी, उन्हें निलंबित किया गया, लाइन हाजिर किया गया और विभागीय जांच के आदेश दिए गए। अमलेंद्र जी अजीत जी, पूरे प्रशासन के जो मुखिया हैं डीजीपी साहब को इस मामले में बहुत शुक्रिया अदा करने लायक है। लेकिन वही होता है कि जनाब बहुत देर कर दिया आप आते आते, लेकिन इतना भी देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कुंभ स्नान का एक लिमिट पीरियड है, उसी तरीके से इस कार्रवाई को भी एक लिमिट पीरियड में जल्दी इनको निर्णय लेना चाहिए था। क्यों डीजीपी को इतने बड़े छोटे से मामले में डीजीपी को अगर इन्वॉल्व होना पड़ रहा है तो अजीत जी आप समझ सकते हैं कि कितने ये लोग क्विक रिएक्शन करने वाले अधिकारी हैं। आखिरकार ये छोटा सा एक थाने का मामला था, माफी मांगना पड़ रहा है कि इतने बड़े, बताइए, सूबे के मुखिया को। ये तो शर्मनाक बात है इन लोगों के लिए। लेकिन आप सोचिए, एक थाने लेवल मामला अगर खत्म हो सकता था, उसके लिए मुखिया को अगर माफी मांगना पड़ रहा है तो शर्म से डूब मरना चाहिए। इस छोटे से थाने इंचार्ज से लेकर के जो यहाँ के जो अधिकारी अपने आप को कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर ये अच्छा काम करते तो शायद इतना बड़ा नतीजा नहीं हुआ होता जिस तरीके से प्रशासन से लेकर लखनऊ तक को इन्वॉल्व होना पड़ा। रही बात, अगर इन्होंने 24 घंटे के अंदर में अपनी पीठ थपथपा रहे कार्रवाई करके, तो ये भी एक बहुत बड़ी शर्मनाक है इन लोगों के लिए अजीत जी। अगर रही वर्षा की बात, तो वर्षा टाइप के अगर कितने रिपोर्टर हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने श्रद्धालु हैं जिनके साथ आम चीज़ें ये हो रही हैं, तो इनको आगे भी सबक लेना पड़ेगा। इस तरीके की अगर घटनाएं होंगी तो ये प्रशासन के लिए बहुत ही दुखद घटना है। अगर इस तरीके की चीज़ें लगातार करते रहेंगे तो ये सोचें कि कोई मौन रहेगा तो मौन नहीं रहेगा, क्योंकि महाराज की पीठ पे धप्पा मारने की बात अगर ये लोग कर रहे हैं तो इन लोगों से बड़ा ही अपराधी कोई नहीं है। वीआईपी के नाम पर आप इस तरीके की अगर हरकत कर रहे हो, जो मुखिया खुद और हम लोग के आराध्य हैं, हम मुख्यमंत्री को अपना मुख्यमंत्री नहीं बल्कि गुरु मानते हैं, क्योंकि हम उस पीठ की पूजा करते हैं और उनके लिए हम लोग खुद काम करते हैं। और देखिए, प्रयागराज में जब से हम लोग आए, पिछले 2 महीने से लगातार खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन पुलिस अफसर की जो ये बदइंतजामी है, जो नाकामी है, पीपा पुल रोक देते हैं, पब्लिक का जो क्राउड है उसको जगह रोक देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं और वो विवाद होता है। ऐसे पुलिस अफसरों पर सरकार को नजर रखनी होगी, क्योंकि हम भी सरकार के लिए, हम भी सरकार की जो छवि है उसको आगे बढ़ाते हैं, महाकुंभ की सनातनी सोच को आगे बढ़ाते हैं। संतों का रोज हम इंटरव्यू करके दिखाते हैं, देखिए भाई हमारा सनातन धर्म है। और हम ये देखिए बड़े बड़े जो महाराज हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, शंकराचार्य, उनसे बातचीत करते हैं कि देखिए ये दुनिया का सबसे बड़ा मानव संगम है, मानव समरसता का, भारतीय संस्कृति का, सभ्यता का, परंपरा का, सनातन का, हमारे संस्कारों का ये द्योतक है और सोच है। हम तो महाकुंभ को इस तरह दिखाते हैं, लेकिन महाकुंभ में कुछ अफसर, कुछ पुलिस अधिकारी जो इस तरह के तैनात हो गए हैं, जो महाकुंभ की व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं और सरकार की मंशा पर पलीता लगाना चाहते हैं, ऐसे भी अधिकारियों को चिन्हित होना चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए उन पर। अमलेंद्र
देखिए सबसे बड़ी चीज अजीत जी, सलाम तो आपको है कि आप अस्पताल में 24 घंटे, आपके फेफड़े में पानी से लेकर लंग्स तक आपको दिक्कत है, और 24 घंटे बाद आप जो है महाराज जी की वजह से और इस कुंभ की वजह से आप जो है प्रयागराज की धरती पे दोबारा खड़े हो जाते हैं। अस्पताल में आपका इलाज चल रहा है, आप उसको दरकिनार करते हैं, और ये छोटे से मुखिया के जितने अपने आप को पुलिस कर्मचारी समझते हैं कि ये श्रद्धालुओं के साथ, महाराज जी के साथ ये काम कर रहे हैं, इनको तो डूब मरना चाहिए। इनको अस्पताल में अगर भर्ती करा दिया जाए तो ये अस्पताल में 6 महीने भर्ती रहेंगे, उठने कंडीशन में नहीं होंगे। लेकिन जो अस्पताल से आदमी आकर के यहाँ खड़ा हो सकता है, जो अस्पताल से आकर के आदमी यहाँ श्रद्धालुओं के लिए लड़ सकता है, इस कुंभ में आकर के आराम से आदमी जो है कवरेज कर रहा है, तो इनको सोचना चाहिए। एक छोटे से ये थाना नहीं चला पा रहे हैं, एक छोटा सा ये प्रशासन नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, वो भी मंदिर का गेट नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। 40 करोड़ श्रद्धालुओं को स्नान करने का दावा करने वाला ये प्रशासन 1 करोड़ आदमी संभाल नहीं पा रहा है। ये अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़ा प्रयोजन कर रहे हैं, बिल्कुल ये प्रशासन मीडिया की दिखा रहा है कि नाकामी अच्छा और कर रहे हैं, आपके श्रद्धालु पास कर रहे हैं कि आएंगे अच्छा हमारे कर रहे हैं, साथ। उसके अमित नाम पे श्रीवास्तव अपनी हमारे जो पीठ पर प्रयागराज के रिपोर्टर हैं वो भी जुड़ गए। अमित, आप कहाँ पर हैं और क्या तस्वीरें हैं, दिखाइए जरा लोगों को। देखिए बिल्कुल प्रयागराज में जो और आपको बात तो की पता जा चल रही गया है होगा कि एक्शन हो गया वर्षा के मामले में जो पुलिस कर्मियों ने बदसलूकी की थी। बिल्कुल, जो जिस तरह से स्थिति बनी और हमारी जो सहयोगी वर्षा थे उनके साथ जिस तरह से बदसलूकी की गई, खुलेआम गुंडागर्दी कह सकते हैं पुलिस वालों की, तो उसमें आप सिर्फ लिपापोती कह सकते हैं, क्योंकि इसमें और बड़ा एक्शन होना चाहिए था। लेकिन अभी लाइन हाजिर किया गया है, उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए थे, लेकिन ऐसे पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर देना चाहिए और सस्पेंड करके उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, क्योंकि एक महिला के साथ इस तरह से बदसलूकी की गई और महिला रिपोर्टर के साथ इस तरह से जो बदसलूकी होती है तो उसके खिलाफ एक्शन और बड़ा होना चाहिए था। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, ये है। लेकिन अब आगे क्या कार्रवाई होती है ये भी देखना होगा। साथ ही जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो प्रयागराज को रेंगने को मजबूर कर दिए, प्रयागराज वासी जो है इस समय अपने घरों के अंदर कैद है। पीछे हमारा देख रहे नजारा जो है, पीछे पूरा शहर पूरा जाम पड़ा हुआ है, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। लोग परेशान है, हैरान है, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो निकल रहे हैं तो उनको पैदल जाना पड़ रहा है, वो मोटरसाइकिल नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति बना दी है। प्रयागराज के अधिकारी हैं, जो पुलिस के जो आला अधिकारी जो बैठे हुए हैं, भी अधिकारी हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए सिर्फ मीटिंग के नाम पर खर्च कर दिया, समोसा और चाय पी गए, वो लोग क्राउड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं जिनको कुछ करना नहीं आता। के बाद बिल्कुल ऐसे अधिकारी पोस्ट किए गए हैं, उनको कुछ आता नहीं। उन्होंने सिर्फ मीटिंग करी प्रयागराज में, कमिश्नरेट में बैठ कर सिर्फ मीटिंग की गई और मीटिंग कर करके सिर्फ क्राउड मैनेजमेंट के नाम पे मीटिंग की गई और कुछ नहीं किया। और आज प्रयागराज झेल रहा है, प्रयागराज वासी झेल रहे हैं, करोड़ों जो श्रद्धालु वो झेल रहे हैं। कभी 30-30 किलोमीटर उनको पैदल चलवा दिया जा रहा है। आज दावे किए गए थे कि हम 500 मीटर से चलने की भी स्थिति ले रही है, हम ऐसी व्यवस्था देंगे। ऐसी व्यवस्था होती है कि कोई 25-25 किलोमीटर यहाँ पैदल चले, ऐसा श्रद्धालु है, रो रहे हैं बच्चे, लोग कंधे में लेकर चल रहे हैं, रो रहे हैं। ये स्थिति प्रयागराज के पुलिस के जो अधिकारी है, ये हाल बिल्कुल आएंगे आपके पास। हमारे साथ हमारी सहयोगी वर्षा है, उनसे बातचीत करते। देखिए पूरा इंसिडेंट जब हुआ था तो वर्षा यहीं हमारे कैंप में, इंडिया न्यूज के कैंप में थी और यहीं से उठ के गई थी। वर्षा, जब आप वहां गई, पुलिस वालों का जो बिहेवियर है, कहा जाता है कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को बहुत ट्रेनिंग दी थी, डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह सबने ट्रेनिंग दी थी कि आप अपना बिहेवियर चेंज करिएगा, क्योंकि दुनिया भर के लोग आ रहे हैं और यूपी पुलिस की बदनामी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस बदनाम होगी तो सवाल सरकार पर खड़े करते हैं, विपक्ष सवाल खड़ा करता है, सब सवाल खड़ा करते हैं। तो जो बिहेवियर बहुत अच्छा देखा हमने, 1.5 महीने तक बहुत अच्छा सब काम चला, अचानक 5-6 दिनों में पुलिस का बिहेवियर बदल गया। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जब शुरुआत हुई थी महाकुंभ की, तो लगभग 1 से 1.5 महीने ने सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी गई थी। अलग अलग जगह से लोगों को लाया गया था कि सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग इनको बेहतर तरीके से दिया जाए, इनको बताया जाए कि आखिर क्या व्यवहार करना है, कैसे लोग आ रहे हैं तो उनके साथ बिहेव करना है। लेकिन जो आने वाले ये 4-5 दिन जिसमें लगातार अब भीड़ बढ़ रही थी, उसमें इन लोगों का बिहेवियर चेंज होता हुआ नजर आया। अलग अलग पीपा पुल बंद करना, लोगों के साथ धक्का मुक्की करना, बवाल करना, और जिस तरीके से कल इनका बिहेवियर था कि पुरुष पुलिस कर्मियों के द्वारा जो बिहेव किया गया, जो जिस तरीके से मेरे
साथ बदसलूकी की गई, उसके बाद बड़े अधिकारियों को आना पड़ा। देखिए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने खुद माफी मांगी और उनको सामने आना पड़ा। बल्कि यहाँ के जो अधिकारी थे, चाहे वो राजेश द्विवेदी हो या वैभव कृष्ण हो, चाहे यहाँ के एडीजी हो, इन लोगों को 24 घंटे में कोई सुध नहीं मिली है। 24 घंटे तक इन्हें पता ही नहीं चल पाया कि आखिर क्या हुआ था, कैसे वहां पर बवाल हुआ, क्या क्या चीजें उनके पुलिसकर्मियों ने की। बिल्कुल, डीआईजी वैभव कृष्ण कह रहे थे हमें मैसेज करके कि शाम को 6 बजे बात करते हैं, उन्हें पता ही नहीं था क्या हुआ। तो ऐसे डीआईजी कुंभ में क्या करेंगे जिनको पता ही नहीं कि हनुमान मंदिर पर क्या हुआ, पूरे देश में खबर चल रही, सोशल मीडिया फटा हुआ, उन्हें पता नहीं कि वहां क्या हुआ। तो ऐसे अधिकारियों को तो चिन्हित करना चाहिए वर्षा। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ के अधिकारियों ने पूरी तरीके से इस कुंभ को वीवीआईपी कुंभ बना रखा है। पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था कि ये वीवीआईपी कुंभ नहीं है, पूरी तरीके से उनके सपनों पर पलीता लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोई भी अफसर अपनी गाड़ी से अपने परिवार लेकर नहीं आएगा, लेकिन अफसर तो छोड़िए, परिवार तो छोड़िए, उनकी गाड़ियों से उनके गांव के लोग आ रहे हैं, उनके पड़ोस के लोग आ रहे हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर अगर आप किसी भी गाड़ियों को देखेंगे तो उसमें हजारों गाड़ियां आ रही हैं और हजारों गाड़ियों में लगभग एक गाड़ी में 10-10, 15-15 लोग भरे हुए, वो उनके परिवार के दूर दूर के रिश्तेदार हैं और यही वीवीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। स्कॉट्स लेके आ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे हम दर्शन कराते हैं, कैसे हमारा परिवार। कई ऐसे पुलिसकर्मी मिले जो साफ तरीके से कहा उन्होंने कि हम अपने परिवार को दर्शन कराने ला रहे हैं। ऑन टीवी कैमरा लाइव उन्होंने बोला कि हम दर्शन कराने ला रहे हैं। आखिर ये कुंभ उनके परिवारों के लिए, वीवीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए या आम जनता के लिए? नहीं, ये मुख्यमंत्री का आदेश नहीं मानते और वो ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं कि उनके ऊपर के जो अफसर हैं, उनके जो बड़े अफसर हैं, उनको छूट दे रखिएगा। आप भाई चाहे जिसको लाइए, गाड़ी पर पुलिस लिखा होना चाहिए, आपकी एंट्री हो जाएगी। गाड़ी पे मीडिया लिखा है तो आप सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप किसी भी चैनल को आप पुल पार नहीं कर सकते। आपको उनका बस चले तो आपको गोली मार देंगे, उनका बस चले तो आपको धक्का मुक्की कर देंगे। कई सारे पत्रकारों के साथ हुआ। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, आप कहां पर हैं और देखिए इस वक्त कुंभ की क्या तस्वीरें हैं? देखिए, वर्षा के मामले में कार्रवाई हो गई है। जो 3 पुलिसकर्मी हैं, नवीन, राजेश और प्रताप, उनके खिलाफ उनको निलंबित और लाइन हाजिर किया गया, निलंबित किया गया। उनके विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए गए। लेकिन जब ये पूरी घटना हुई तो आप भी चश्मदीद देते, थोड़ा सा आप भी बताइए कल क्या हुआ था। देखें लोग, जो लोग पुलिस अधिकारी हैं, डीजीपी को बीच में आना पड़ रहा है, माफी मांगना पड़ रहा है, तो प्रयागराज के पुलिस अफसर यहाँ क्यों तैनात हैं? अभिषेक। बिल्कुल अजीत जी, ये पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना रवैया है और जिस तरह कल घटना हुई हम सब उसके साक्षी थे कि किस तरह वर्षा के साथ अंदर अभद्रता, बदसलूकी होती रही। आपको फ़ोन करके उसने जानकारी दी, हम सब वहां पहुंचे और फिर क्या हुआ, वहां किस तरह धक्का मुक्की होती रही। बहुत देर तक वहां कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। जब सूबे के डीजीपी को इस बात की खबर हुई तब वो किसी को भेजते हैं। एसएसपी अजय द्विवेदी वहां नहीं आते। डीआईजी वैभव कृष्ण आपको अगले दिन बताते हैं कि क्या हुआ और अब मैं कार्रवाई करूंगा, ये बात कहकर चुप हो जाते हैं। और फिर जब उन्हें ये महसूस होता है कि किस तरह इंडिया न्यूज़ चप्पे चप्पे पर तैनात होकर यूपी पुलिस किस तरह अपने परिवार के लोगों को लाकर वीआईपी दर्शन करा रही है, अधिकारियों की गाड़ियों में बैठकर उनके परिवार के दोस्तों के दोस्त आ रहे हैं और ये तस्वीरें हम साझा करने लगे तो उन्हें बिल्कुल अपनी गलतियों का एहसास हुआ। और डीजीपी प्रशांत कुमार ने न सिर्फ माफ़ी मांगी है बल्कि अब उन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ न सिर्फ सस्पेंशन यानी लाइन हाजिर की कार्रवाई हुई है, अब उनके ऊपर डिपार्टमेंटल जांच भी बैठेगी और आने वाले दिनों में उसकी भी कार्रवाई होगी। अजीत जी, बिल्कुल ये साफ है कि पूरे कुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह 24-24 घंटे खुद मॉनिटर करते नजर आए, एक एक तस्वीर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से खुद वॉर रूम तक गई और वो खुद 40-40 घंटे वॉर रूम में बैठे रहे। उनकी इस पब्लिक को लेकर के जिस तरह तत्परता है, उनकी स्वच्छंद भावना है और वो 2 साल से लगे हुए थे कि महाकुंभ को लेकर किस तरह की परिकल्पना हो, उसको पूरी तरह पलीता लगाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। और यही तस्वीरें हैं जो आए दिन उजागर भी होती नजर आ रही हैं। बदसलूकी की तस्वीरें, लोगों से मारपीट की बिल्कुल, हम चाहते हैं हमारा पीसीआर और आउटपुट उन पुलिस कर्मियों की तस्वीरें चलाते रहे जिन पर कल हमने गोला बनाकर चलाया था, जो बता रहे थे कि हम मुख्यमंत्री के साथ खाना खाते हैं, हम तो मंदिर के हैं, हम तो ये कर देंगे। और वो पुलिसकर्मी जो वर्षा के साथ बदसलूकी कर रहे थे, उनकी तस्वीरें स्क्रीन पर जरूर चलती रहे और यूपी पुलिस के आला अधिकारी और सरकार ये देखे कि वही चेहरे हैं जो आपके मंसूबे पर पानी फेर रहे हैं,
जो आपके मंसूबे पर पलीता लगा रहे हैं और इस जो इतने बड़े आयोजन पर धब्बा लगा रहे हैं, जिसको सफल करने के लिए हम खुद पिछले 42 दिन से प्रयागराज में कैंप किए हुए हैं। एक तरह से कल्पवासी हो गए हैं कि हम कुंभ को दिखाएंगे। वर्षा पिछले 2.5 महीने से, जब कुंभ की शुरुआत नहीं हुई थी, तब से यहां पर कवर कर रही है। एक एक चप्पा, एक एक संत, एक एक आचार्य, एक एक महामंडलेश्वर, एक एक पुलिसकर्मी वर्षा को पहचानते हैं और जानते हैं। उसके बावजूद इस तरह की बदसलूकी की गई। अब से बिल्कुल, इस पूरी घटना को लेकर एक बात तो बिल्कुल साफ है जीत जी कि यहाँ पर पूरी तरह मनमानी पे उतारू है पुलिस। शायद यही वजह है कि चाहे वो पांटून पुल क्रॉस ना करने देना हो, आप खबर करने जा रहे हो और आप उस पार जाने के लिए सोच में पड़ जाएंगे। जनता के साथ पत्रकारों को भी यहाँ 35-35 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ेगा उन्हें कवर करने के लिए। कोई घटना हो जाए तो आप घटना पर जब पहुंचेंगे तब तक वहां कुछ होगा ही नहीं। रिपोर्टिंग करने के लिए हमें कोई रेड कारपेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम इमरजेंसी सर्विसेज की तरह हमें भी उस तरह से जाने दिया जाए जिस तरह बाकी लोग जा रहे हैं। ये रोक टोक, ये मनमानी और ये वीवीआईपी प्रोटोकॉल की आखिर ज़रूरत ही क्यों है? आखिर क्या ज़रूरत है जब 16,000 गाड़ियां बाहर प्रयागराज में जाम में फंसी हैं, तो अंदर कोई पुलिस कांस्टेबल आराम से गाड़ी लेकर अपने परिवार को दर्शन कराने पहुंच जा रहा है। आखिर ये नो व्हीकल जोन है किसके लिए? असल में जनता के लिए, जिसकी गाड़ी कमाई से इन अधिकारी पुलिस कर्मियों की तनख्वाह जाती है। बिल्कुल, विधायक और मंत्रियों की गाड़ी रोक दी जा रही है, लेकिन अगर गाड़ी पर पुलिस लिखा है तो किसी भी राज्य की हो, झारखंड हो, गुजरात हो, पुलिस लिखा है, फ्लैशर लगा है। जबकि वीआईपी में तो फ्लैशर को हटा देना चाहिए। सारी गाड़ियों में फ्लैशर लगा है। अगर नायब तहसीलदार है तो उसकी गाड़ी पर भी फ्लैशर लगा है, एफडीएम है तो उसकी भी लगा है। वो अपने परिवार के साथ मस्ती से आ सकता है महाकुंभ में। वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ एग्जिट गेट से एंट्री कर सकता है, एंट्री से नहीं एग्जिट गेट से, उल्टे रास्ते से जाकर, और सीधे भगवान को प्रणाम करके आ सकता है, क्योंकि भगवान उसके लिए वीआईपी है। तो निश्चित तौर पर देखिए, आप जान सकते हैं कि जो पूरी जो व्यवस्था है उसको यूपी पुलिस के कुछ चंद लोग, हम सबका नाम नहीं ले रहे हैं, कुछ चंद लोग जो इसको खराब करना चाहते हैं। वर्षा, आपको क्या लगता है कि देखिए इतना बड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, पूरी दुनिया देख रही है, हम लोग भी इसको दिखा रहे हैं। देखिए इतना दिव्य आयोजन है, इतना भव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है। ऐसा आयोजन हम नहीं देखेंगे। 144 साल बाद ये मुहूर्त आया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग, जो चंद लोग हैं, जिसको कहते हैं चंद, क्या उसको हम जयचंद कह सकते हैं, ऐसे लोग जो उनके मंसूबे पर पानी फेरना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगभग 3 महीने से मैं यहाँ रिपोर्टिंग कर रही हूँ और मैंने दिखाया है कि आखिर किस तरीके का आयोजन है, कितना भव्य और दिव्य इस महाकुंभ को बनाया गया, लोगों के एक्सपीरियंस को बताया है। मैंने कहीं भी जो छोटी से छोटी चीजें हैं, चाहे आचार्य हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, हर किसी के पास पहुंचकर उनको दिखाया है कि आखिर क्या व्यवस्थाएं की गई, किस तरीके से यहाँ पर भव्यता दिव्यता है। लेकिन चंद ऑफिसर्स के द्वारा जो ये बदसलूकी की जा रही है, जो पीपा पुल बंद किए जा रहे हैं, जो अभद्रता की जा रही है, ये इस महाकुंभ में पलीता लगा रहे हैं। ये लोग लगातार जो इल्जाम है, जो चीजें हैं, वो इनके द्वारा की जा रही है। आखिर इतना बड़ा भव्य आयोजन जब किया जा रहा है तो इन चंद लोगों को क्यों टारगेट नहीं किया जा रहा है कि इन लोगों को टारगेट किया जाए और बताया जाए इनको कि ऐसी चीजें नहीं करनी है, क्योंकि इतना भव्य आयोजन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से ये चीजें कही थी, पूरे कुंभ को लेकर भव्यता दिव्यता की बात कही थी, वो थी सचमुच, अभी भी है। लेकिन जिस तरीके से कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा ये चीजें की जा रही है, सोचे कि आखिर इन पुलिसकर्मियों के हाथ में ये कैसे जिम्मेदारी दे दी गई, आखिर कैसे ये लोग जिम्मेदारी लेकर इस तरीके की बात कर रहे हैं, कैसे आखिर आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, आप बंद कमरे के अंदर केवल मीटिंग कर रहे हैं। आप फील्ड पर उतरिए, देखिए आखिर फील्ड पर क्या हो रहा है, किस तरीके का आयोजन आप कर रहे हैं, किस तरीके से काम करना चाहिए। के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए, चाय पानी नाश्ते के नाम पर खर्च हो गए, और कहते हैं कि हम तो सब देख रहे हैं। अगर आपने AI कैमरा लगा रखा है तो हनुमान मंदिर का देख लेते कि आपकी पुलिस क्या कर रही है। कई 100 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिया। देखिए, हमारी ये पेशकश जारी रहेगी। देखिए, हम आज अभी भी कह रहे हैं कि हम डंके की चोट पर ये कह रहे हैं कि अगर हमारी किसी भी रिपोर्टर के साथ, हमारे किसी भी सहयोगी के साथ पुलिस बदसलूकी करेगी तो हम इसी तरह खबर चलाएंगे और दिखाएंगे, और मजबूर होना पड़ेगा आपको कार्रवाई करने के लिए, एक्शन करने के लिए। और आप देखिए, आम जनता के साथ बदसलूकी नहीं कर सकते, आप पत्रकार के साथ बदसलूकी नहीं कर सकते। आप जब पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी की जहां जरूरत है आपने महिला पुलिसकर्मी तक तैनात नहीं किया, तो आपको जवाब देना होगा। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने हमसे जवाब उनको देना पड़ा। उनको खुद वर्षा को मैसेज करके माफी मांगनी पड़ी और उनका मैं क्षमा याचना करता हूं। जो कई सारे जो यहां पर पुलिसकर्मी तैनात है, उन्होंने क्षमा याचना की। तो
चलिए देखिए, अब तक तो हम ये कह रहे थे कि देखिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, अब देखिए पुलिस कार्रवाई कर दी है। राजेश प्रताप और नवीन जो 3 पुलिसकर्मी थे उनको लाइन हाजिर किया गया है। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, आप कहां पर हैं? तस्वीरें दिखाइए, फिर हम अपने कुछ मेहमानों के पास चलते हैं जो हमारे साथ धर्माचार्य जुड़े हुए हैं और कुंभ के महात्म के बारे में जानते हैं, क्योंकि अब तक तो हमने यूपी पुलिस की जो महिमा के बारे में बताया पिछले 24 घंटे में कि हमारी यूपी पुलिस कितना महान है, कितना अद्भुत है, कितनी अलौकिक है और कैसे काम करती है और कैसे महिलाओं के साथ बदसलूकी करती है और बाद में कार्रवाई करती है। तो अब हम अभिषेक से बात करेंगे। अभिषेक, बताइए आप कहां पर हैं? बिल्कुल, देखिए अजीत जी, हम लगातार कुंभ में ही मौजूद हैं और इसकी हर एक अलग अलग तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ साजिश चल रही है ऐसी कि कुछ अधिकारी इतनी मनमानी में हैं और आखिर वो किसके कहने पर ऐसा कर रहे हैं, क्यों यहाँ पलीता लगाना चाहते हैं, क्यों कोशिश कर रहे हैं कि ये महाआयोजन कहीं से भी बदनुमा दाग लग जाए इस पर, कहीं से भी मुख्यमंत्री की 24-24 घंटे की मेहनत, 2 साल की सारी मशक्कत पर पानी फिर जाए। ये कौन अधिकारी हैं वो हम देख रहे हैं, आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब जब हमारे साथ खुद ये हमारी महिला रिपोर्टर के साथ इस तरह भद्रता होती है, गेट पर एक महिला कांस्टेबल तैनात नहीं और तमाम महिलाएं अंदर दर्शन करने जा रही, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? एसओपी में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है पुलिस का कि इस तरह के मंदिरों में, इस तरह के धार्मिक आयोजन में जितनी पुरुष पुलिस हो उतनी महिला पुलिस हो, महिला की सिक्योरिटी भी उतनी जरूरी है। लेकिन ये क्या हो रहा है, क्या वजह है कि यहाँ पर जब 40,000 से ज्यादा फोर्स अलॉटेड है तो महिला पुलिस कांस्टेबल्स यहाँ क्यों नहीं थी गेट पर? ये वो सवाल है जिसका जवाब देने कोई नहीं आ रहा है। सिर्फ ये कह रहे हैं कि माफ कर दीजिए, माफी इस बात की कि अगली बार इससे बड़ा कुछ कर देंगे। और आए दिन अजीत जी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। यहाँ जनता है 35-35 किलोमीटर पैदल चल के आ रही है। कहाँ से हैं सर आप? भोपाल से आया हूँ। कितने किलोमीटर चले हैं? 5 किलोमीटर करीब चला हूँ। गाड़ी से आए? बिल्कुल अभिषेक, हम आपके पास बाहर आए देखा और अपने भीड़ कुछ कितनी है? मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के हमारी डिबेट में। धन्यवाद। और देखिए, महाकुंभ का महामंच पे ये हमारा चल रहा है और महाकुंभ में अब तक 40-41 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, लेकिन सवाल भी कई सारे खड़े हो रहे हैं पुलिस की व्यवस्था को लेकर। तो आपका क्या मत है और आप क्या मानते हैं? क्योंकि आपने देखा किस तरह हमारी महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई थी और हमने 24 घंटे इसको चलाया खबर और अब कार्रवाई हुई है पुलिस कर्मियों पर। हनुमान मंदिर के गेट पर यह हुआ था। बिल्कुल महोदय, अभी वहां से यात्रा करके आज ही मैं भी पहुंचा हूँ। वहां की व्यवस्था देखी मैंने कि चाहे वो रेलवे स्टेशन से हो या बस अड्डे से हो या बाहर से कहीं से भी आना हो, तो लोग पैदल चल करके, चाहे 25 किलोमीटर की यात्रा हो या 30 किलोमीटर की यात्रा हो, वो हो रही है, लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ स्थिति ये इसलिए हो रही कि जो वीआईपी कल्चर है, मैंने सुना था बीच में कि जब भगदड़ हुई थी और काफी नुकसान वहां हुआ था, तो उसके बाद वीआईपी कल्चर को बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी किया नहीं गया है, वो चल रहा है। अभी आपके माध्यम से मैं न्यूज सुन रहा था कि जो मतलब एग्जिट गेट है वहां से भी लोग, अगर पुलिस का लोगो लगा हुआ है, कोई अधिकारी है या कोई भी, तो अपने परिवार को, रिश्तेदारों को ले जा करके और पहुंचा रहे हैं कि जाइए संगम पे स्नान करिए। पब्लिक को मोड़ देते हैं। और पब्लिक में मैं भी था, मैं भी उसी भीड़ में भी यात्रा करने गया था। तो वहां के जो सिस्टम है इसमें उनको मोड़ घुमा करके को लोग, मतलब चाहे जो काम 2 किलोमीटर में होना है वो काम आदमी 10 किलोमीटर में दौड़ कर रहा है, तो उससे थकान हो जाएगी, अपने आप लौट जाएगा या तो चला जाएगा। आचार्य प्रमोद तो कहीं मिश्रा ना जी, कहीं आपको मन के लगता अंदर नहीं कि कुछ पुलिसकर्मी और कुछ पुलिस अधिकारी जो सिर्फ गाड़ियों पर देखते हैं कि पुलिस लिखा है उनको जाने दो, चाहे उसके अंदर एक भी सिपाही नहीं होता, और पूरा वीवीआईपी प्रोटोकॉल ले आते हैं और एग्जिट जो एग्जिट का रास्ता होता है उससे लेकर आते हैं, पूरा प्रोटोकॉल तोड़कर, और आम आदमी को पूरा चक्कर कटवाते हैं। आम आदमी पूरा 20 किलोमीटर जाता है, फाफा मऊ से पीपापुल 19 नंबर से पार होता है, फिर संगम नोज पर आता है और फिर 10 किलोमीटर जाता है। बिल्कुल यही हुआ है। कल परसों वाली यात्रा लगभग 25 किलोमीटर की यात्रा मैंने की है और बिना मतलब कहाँ से घुमा करके कैसे घुमा रहे हैं, तो ये एक तरह से बहुत गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से जो माननीय योगी जी हैं उनकी छवि को धूमिल करने का पूरा प्रयास करते हैं ये लोग, क्योंकि जब वीआईपी कल्चर खत्म हो गया तो क्या मतलब बनता है? कौन वीआईपी भाई? वो तो गंगा जी सबके लिए बराबर है, संगम का तो सबके बराबर है। तो वहां पर जो भी जाए, आप यात्रा करने गए तो पद यात्रा करिए, क्या आवश्यकता है गाड़ी ले आने की? और जब गाड़ी से आपको जाना ही तो जा क्यों रहे हैं? जब आपको वीआईपी बन के जाना है बिल्कुल आपके पास आएंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित युवराज जी भी जुड़े हैं रजौरिया कुंभराज गुना से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस मंच पर।
को लेकर क्या कहेंगे? महाकुंभ में देखिए अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, त्रिवेणी पर डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ के बारे में कुछ दो पंक्तियां बताइए और कहिए, ये डिबेट तो हमारी चल रही है, अभी तक ये डिबेट पुलिस पर थी, अब हम महाकुंभ पर वापस आ गए हैं, तो महाकुंभ के बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। इंडिया न्यूज का मैं बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। वास्तव में आपने बहुत ही अच्छा ये मुद्दा उठाया है। कुंभ में ये समस्याएं तो आई हैं, लोगों को पैदल चलने में बहुत समस्याएं आई है, और इसका कारण ये भी रहा है कि वास्तव में जो व्यवस्थाएं थी, आपको जो सीधे संगम पे कहाँ से जाना है, एक आपके रूट सही तय होना चाहिए थे। लोगों को 35 किलोमीटर पैदल घुमा रहे इधर से उधर, तो बहुत समस्या लोगों को हुई है। ये चर्चा का विषय पूरे देश में बना हुआ है, इसका ये समस्या है। दूसरी ये है कि इसका जो प्रचार प्रसार हुआ है कुंभ का, वैसे तो प्रचार प्रसार की जरूरत ही नहीं है। हमारे पंचांगों में जो ग्रह नक्षत्र योग और करण और इनका जो महत्व है, उसके अनुसार प्रचार प्रसार पूरे देश विदेशों में स्वतः ही हो जाता है, तो आम लोगों के लिए। लेकिन शासन प्रशासन ने भी बहुत प्रचार किया है सोशल मीडिया और ये इसके माध्यम से कि इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, आपके लिए बसें लेके जाएंगी, और ये तो लोग वहां पहुंच गए, वहां गए तो बहुत समस्या में फंस गए हैं। वैसे ये है कुंभ का इतना, आपने प्रश्न किया है कुंभ के महत्व के बारे में, तो कुंभ का तो इतना बड़ा महत्व है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, सहस्त्रम कार्तिकेय स्नानम माघे स्नान शतानि च वैशाखे नर्मदा कोटि कुंभ स्नाने तत्फलम। यानी करोड़ों बार गंगा में स्नान करने से जो है उसमें कार्तिक के स्नान गंगा में करने से, और हजारों बार नर्मदा के स्नान करने से जो फल मिलता है वह हमें कुंभ के स्नान से मिलता है। तो ये सारे हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, तो लोग वह पर्व लेने, क्योंकि कुंभ में स्नान करने से यानी हम अमृत में स्नान कर रहे हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में माना गया, तो लोग स्नान करने के उद्देश्य से जाते हैं। बहुत सारे लोग और सही भी है, स्नान पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग कह रहे हैं कि गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा। अब देखिए, पाप तो एक ऐसी वस्तु है, उसको देखा नहीं जाता नेत्रों से कि ये धुल रहा है कि नहीं धुल रहा है। असल में क्या है, ये लोगों की मानसिकता है, उनकी सोच है, उनका मन है। हर व्यक्ति इसके लिए स्वतंत्र है, उसकी क्या सोच हो सकती है। परंतु हमारे वेद पुराण और शास्त्र जो है, वेद पुराण शास्त्र बता रहे हैं कि माघ मकर गत जब रवि होई तीरथ पति आव सब कोई। माघ के महीने में जब सूर्य देव मकर राशि में आते हैं और देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में आते हैं, और जिस दिन चंद्रमा भी मकर राशि में होता है, जो 29 जनवरी को था, उस दिन एक विशेष प्रकार का पर्व होता है। उस दिन माघ के महीने में गंगा स्नान करने से हजारों गुना फल प्राप्त होता है, ये शास्त्रों में लिखा है। तो हम तो शास्त्र के अनुसार चलते हैं। अब ये उनकी सोच रही होगी, क्या उनने सोचा है। बिल्कुल, एक सवाल हम अपने सहयोगी अभिषेक से ले लें, फिर हम प्रमोद मिश्रा जी के पास आते हैं, हिंदू धर्मगुरु के। अभिषेक, आप जहां पर हैं, कुछ लोगों से बातचीत करिए और तस्वीरें दिखाइए कि इस वक्त क्या चल रहा है प्रयागराज की इस महाकुंभ में। जी, जिस तरह से अभी प्रश्न किया खड़गे साहब के बारे में, देखिए जब उनको पता ही नहीं धर्म के बारे में और कुंभ होता क्या है, उनको क्या ज्ञान है इस विषय में, और कोई आस्था क्या है उनको कुंभ को लेकर के, तो फिर सीधी सी बात है कि प्रश्न तो उठेगा, प्रश्न करेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर कुछ है ही नहीं, आस्था ही नहीं है, तो प्रश्न करना बनता है। कुंभ कलश को, कलश के अंदर अब यहाँ आ गया ना अमृत स्नान, कलश से मुखे विष्णु कंठे रुल समस्ता मूले त्वस्य स्थो ब्रह्मा मध्य मांत गणा स्मृतः उच्छोत सागरा सर्वे सत्कृपा वसुंधरा। इस धरती पर चराचर जगत में जो भी कुछ है, सबकी उत्पत्ति जल से ही है, और कुंभ में जल ही होता है। धन्वंतरी भगवान उस कुंभ को लेकर प्रकट हुए थे जो अमृतमय था। आज का जो ये स्नान कहा जाता है अमृतमय स्नान या अमृत स्नान, इसीलिए क्योंकि कुंभ स्नान करने के बाद व्यक्ति स्वस्थ रहता है। स्वस्थ चाहे मन से हो, विचारों से हो, शरीर से हो, समाज से हो, अर्थ से हो, हर तरह का स्वास्थ्य इसको प्रदान होता है। तो ये यहाँ पर जो बात करते हैं पाप धोने वाली, तो भाई बुद्धि पापी की तस्वीरें दिखाइए और लोगों से बातचीत करिए कि आखिर वो कैसा महसूस कर रहे हैं, वो क्या इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं, क्या पुलिस वाले उनका सहयोग कर रहे हैं। चलिए, प्रमोद मिश्रा जी से आप सवाल है मेरा, जो हिंदू धर्म गुरु है, आप
इस सनातनी परंपरा को कैसे देखते हैं, कैसे मानते हैं, क्योंकि ये महाकुंभ दुनिया का सबसे अद्भुत, अलौकिक और 144 साल बाद आने वाला महाकुंभ है। ये वो मुहूर्त है और सनातन को वैश्विक मंच पे सबसे ज्यादा पहचान दिलाने वाला ये महाकुंभ और योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ कराने वाला, क्राउड मैनेजमेंट की जो बात हो रही है, इतने बड़े कार्यक्रम के आयोजन की जो बात हो रही है कि 40 से 50 करोड़ लोग आ रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक मंच पर इस महाकुंभ ने हिंदुस्तान को कितनी पहचान दी है, नाम, मान और स्वाभिमान और प्रतिष्ठा दी है? प्रमोद जी। बिल्कुल बिल्कुल महोदय, देखिए कहते हैं जथा राजा प्रजा। अगर राजा आध्यात्मिक होती है, धर्ममय होती है, धर्म की तरफ अग्रसित होती है, तो सीधी सी बात है उसका प्रभाव प्रजा में पड़ेगा। और विश्व में अगर देखें आप, तो विश्व में भारत विश्व का हृदय है। हृदय में चलना और धर्म की धड़कन जितना बढ़िया से मजबूती से चले उतना और ही बढ़िया होता है। तो मुझे लगता है कि अभी जो प्रचार प्रसार ढंग से हुआ है ये बहुत बढ़िया हुआ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और इसका प्रचार धीरे धीरे विश्व में होना भी चाहिए। कुंभ के माध्यम से आप देखिए ना, इटली ऐसे ऐसे देश है कि जो अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से, कहां से लोग जिनको सनातन धर्म के बारे में ABCD नहीं पता था, वो भी आके हासिल करके गए। क्यों करके गए? इसलिए क्योंकि उन्होंने जाना, सनातन को समझा, कुंभ के माध्यम से समझा। कैसे समझा? प्रचार से समझा, लेकिन समझा सनातन को कि कुंभ, प्रयागराज, त्रिवेणी विश्व में एक ही, दूसरा है ही नहीं कहीं। गंगा यमुना सरस्वती का संगम, ज्ञान वैराग्य भक्ति का संगम एक ही है, वो सिर्फ प्रयागराज में, कहीं नहीं हो। तो ये सनातन का जो महत्व है, ये आध्यात्मिक महत्व है, ये विश्व स्तरीय है और इसका परचम विश्व में, इसका झंडा लहरा रहा है और धीरे धीरे मुझे लगता है ये झंडा और ऊंचा जाएगा, ऊंचा बढ़ेगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। भारत बिल्कुल, ज्योतिषाचार्य पंडित युवराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं, इस महाकुंभ के महात्म को, इस महाकुंभ के अद्भुत अलौकिक दृश्य को और सरकार की व्यवस्थाओं को जो पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं? युवराज जी। देखिए, व्यवस्था तो मैं भी कुंभ में गया था, एक मेरी भी जो है कार्यक्रम था और कुंभ में मैं अपने बच्चों के साथ सपत्नीक गया था। ये तो हो सकता है उस समय में जब मैं गया हूं तो वहां इतनी पब्लिक नहीं हो, तो बाद में बड़ी हो। मैं 27 तारीख को वापस अपने घर आ गया था। उस समय तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि हम लोगों को ज्यादा पैदल भी नहीं। जिस समय वो वास्तव में जो कुंभ, जो प्रयाग है, प्रयाग के लिए जो रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है कि वास्तव में एक धरती पे स्वर्ग की तरह दिखाई दे रहा था। जब रात्रि काल में जब हम वहां की पूरी व्यवस्था देखते थे, लाइटिंग और ये पूरा गंगा का जो जल, निर्मल जल जो कलकल बह रहा है, बड़ा स्वर्ग सा प्रतीत हो रहा था और स्वर्ग है भी। गोस्वामी जी ने भी इसके बारे में बहुत अच्छा इसका वर्णन लिखा है प्रयाग के बारे में, कि इसमें जो है माघ मकरगत जब रवि हुई, तीरथ पत्नी आव सब कोई। और इसमें उन्होंने देव, दनोज, नर, किन्नर श्रेणी, सारे लोग, देवता, दनोज, मानव, और ये जैसे अभी प्रमोद जी ने बतलाया है कि विदेशों से भी लोग आए हैं और हमारे सनातन धर्म के बारे में उनकी एक जिज्ञासा जागी है कि वास्तव में इसमें जल में स्नान करने से क्या महत्व है, क्या फल है। तो होता है, निश्चित ही वह अमृत है और जिन्होंने भी वहां स्नान किया है वह अमृत को प्राप्त होते हैं। उनकी आत्मा अजर अमर तो वैसे भी है, परंतु निश्चित ही पापों से तो व्यक्ति के पाप तो धुलते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हमारे मन में बड़ी शांति प्राप्त मिलती है गंगा स्नान करने से, वो वही हुआ है। तो कुंभ में जो है जो अव्यवस्थाएं हुई है, इतनी बड़े मेले में, जो वास्तव में विश्व का सबसे बड़ा मेला, छोटी मोटी अव्यवस्थाएं होना तो लाजमी है, परंतु वहां की व्यवस्थाएं भी बहुत शानदार थी, ये भी हमें मानना चाहिए। शेख भी हमारे साथ जुड़े हैं।